बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं, डर लग रहा है, बेरोजगारी की बात हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत लोगों को डर लग रहा है कि भोजन नहीं मिलेगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान इस वायरस को बहुत आसानी से हरा देगा, मगर हिंदुस्तान को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक होकर काम करना पड़ेगा। वायरस हमें यही मैसेज दे रहा है, सब देशों को यह मैसेज दे रहा है, अगर हम बट गए वायरस जीत जाएगा, अगर हम एक हो गए वायरस को हम हरा देंगे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस से हिंदुस्तान इस वायरस को हराएगा। कांग्रेस पार्टी और मैं कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं, चाहे सरकार माने या ना माने, हम अपने सुझाव देना चाहते हैं। जो सुझाव हमारे सरकार लेना चाहे वो ले ले, जो ना लेना चाहे ना ले, मगर हमारा काम पॉजिटिव सजेशंस देने का है। और वायरस को हराने के बाद हिंदुस्तान एक नई जगह पे पहुंच सकता है, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर हमें बिना डरे कॉन्फिडेंस से काम लेना पड़ेगा। राहुल जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये था कि पिछला जो राष्ट्र के नाम संबोधन था प्रधानमंत्री जी का, उसमें उन्होंने कहा कि इस महामारी को किसी दूसरे देश से तुलना तो नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन फिर भी भारत अन्य देशों की अपेक्षा सही स्थिति में है, ठीक स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है। क्या आपको लगता है कि जो भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है वो पर्याप्त है और वो संतुष्ट होने लायक है आपको? देखिए, इसमें बाकी देश जो कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं, मुझे फ्रैंकली बाकी देशों के ऊपर वारी नहीं है। मैं जो हिंदुस्तान कर रहा हूं उसमें इंटरेस्टेड हूं, और मैंने कहा कि काफी एरियाज हैं जिन पर हमें सोचना है, जहां हमें सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। एक बहुत बड़ा एरिया टेस्टिंग, दूसरा एरिया जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाला है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, तीसरा एरिया जो फूड शॉर्टेज आने वाली है उस पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, चौथा हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हमारे 40% रोजगार देते हैं देश में, उनके लिए हमारा प्रोटेक्शन प्लान क्या है। मुझे नहीं लगता कि बाकी देश हिंदुस्तान जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, हिंदुस्तान जितने बड़े हैं, तो हमें इन चीजों को प्रोएक्टिवली अपफ्रंट सोचना पड़ेगा और एक्शन करना पड़ेगा। ये तो ये अगर देखिए, ये जो लड़ाई है ये अभी शुरू हुई है, इसमें आज विक्ट्री डिक्लेयर करना बहुत गलत काम होगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को सिस्टमैटिकली आस्ते आस्ते लड़ना पड़ेगा। मौसमी सिंह फ्रॉम आज तक इज हियर। मौसमी जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आई कैन सी यू। जी राहुल जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी। राहुल जी, लगातार आप टेस्टिंग पर स्ट्रेस दे रहे हैं। आपने कहा टेस्टिंग 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 और टेस्टिंग होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग किट लगातार उनका शेड्यूल 3 से 4 बारी डिले हुआ है और आखिरकार चाइना से कंसाइनमेंट आज पहुंचने वाला है, जो कि एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता था इस लड़ाई में। उधर चीन से जो सामान आ रहा है, चाहे प्रोटेक्शन गियर्स भी हो, वो बहुत खराब क्वालिटी के आए हैं और रिजेक्ट भी किए गए सरकार द्वारा। मेरा सवाल सीधा है कि आपको लगता है फेलियर कहाँ है, चीन की भूमिका में है या सरकार की भूमिका में? और दूसरा, लगातार गैर भाजपा शासित राज्य ये आरोप लगा रहे हैं कि टेस्टिंग किट को लेकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या बाकी राज्य हो, और उनको कम मिल रहे हैं टेस्टिंग किट। तो इस पे मुझे जवाब चाहिए था। देखिए, एक बार डिजीज चालू हो गई तो ऑब्वियसली सब देशों ने अपनी जो टेस्टिंग किट्स मंगानी थी वो मंगानी शुरू हो गई। तो आज टेस्टिंग किट्स का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो रियलिटी है।
अमेरिका भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, यूरोप भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, सब देश टेस्टिंग किट्स चाहते हैं। उस सिचुएशन में हिंदुस्तान के हाथ में टेस्टिंग किट्स नहीं पड़ रही हैं। जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात कर रहे हैं वो भी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ किट्स हैं। तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अब ठीक है, अब हम यहां हैं, अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि भाई इसलिए यहां है, क्यों यहां है, मगर कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग एट स्केल कर पाए। क्योंकि अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं, बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते। आपको यही नहीं मालूम होगा कहां है बीमारी, कहां है। मान लो आपने हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो हॉटस्पॉट कब हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है, क्रिटिकल है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से पूरा दम लगा के पूरा हिंदुस्तान टेस्टिंग तेजी से करे। और टेस्टिंग के प्रॉक्सीज भी हो सकते हैं। तो सिर्फ टेस्टिंग किट ही नहीं है, और तरीके भी हो सकते हैं, मगर स्ट्रेटेजिकली करना है। सिंपल तरीके से नहीं होगा कि भाई स्ट्रेटेजिकली सोचकर, टेस्टिंग इज आवर मेन वेपन अगेंस्ट द वायरस। इट इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन, इट हैज टू बी यूज्ड लाइक अ स्ट्रेटेजिक वेपन। करंटली एज आई सेड वी आर चेसिंग द वायरस। किसी को वायरस हुआ, हमने टेस्ट किया, फिर हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बिना रैंडम टेस्टिंग आप वायरस के पीछे ही दौड़ते रहोगे और वायरस आपके आगे निकलता जाएगा। जब आप रैंडम टेस्टिंग करोगे तो आप वायरस को रोक पाओगे। सर, गैर भाजपा शासित राज्यों वाला सवाल था। क्या था? गैर भाजपा शासित राज्यों वाला सवाल था कि उनका आरोप है कि भेदभाव हो रहा है टेस्टिंग किट्स के मामले में, पीपीई के मामले में। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में किट नहीं आ रहे हैं। मैं वो कमेंट कर रहे हैं, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। थैंक यू। उमा शंकर जी फ्रॉम एनडीटीवी इज हियर। उमा शंकर जी, आपका सवाल था, कृपया पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स की जो समस्या आई है, सैकड़ों किलोमीटर चल के वो घर तक पहुंचे हैं, बहुत सारे पहुंच गए हैं, लेकिन लाखों की तादाद में अब भी कई जगहों पे बंद हैं लॉकडाउन में। राज्य सरकार या केंद्र सरकार लाख कोशिश कर रही है उन तक मदद पहुंचाने की, लेकिन उस मात्रा में मदद पहुंच नहीं रही है। तो क्या आपका सुझाव होगा कि उन लोगों को किसी एक तरीके से एक मेडिकल मेथड अपना के स्पेशल ट्रेन के जरिए अपने इलाकों तक पहुंचने दिया जाए, तब जाकर वहां पे जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाए, चाहे उनको वहां क्वारंटीन रखा जाए। तो इस तरह के आप सुझाव देंगे? क्योंकि देखने में आता है कहीं कहीं हजारों की हजार तादाद में मजदूर अचानक से निकल आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम की धज्जियां उड़ जाती है। तो क्या आपका ऐसा कोई सुझाव है कि सरकार उनको घर तक पहुंचने दे, कोई भी एक तरीका अपना के, बिल्कुल तरीके के साथ? देखिए, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसका जवाब आपको दे सकेंगे। इसमें भी 2-3 अलग व्यूज हैं। मैंने लोगों से बात की है, 2-3 अलग व्यूज हैं, बट सरकार को जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझ के ये रिजॉल्व करना चाहिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। राहुल जी नमस्कार। मेरा सवाल आपसे है कि यही जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो लोग काफी रो रहे हैं। जो उनकी समस्या मुख्य है वो यही है कि खाना नहीं मिल रहा है। आपने भी बार बार कहा कि ग्रेनरीज को ओपन किया जाए और कहीं ना कहीं जो ग्रेनरीज हैं उनको खोल के लोगों को खाना दिया जाए। तो एक बार क्या सरकार को आप फिर से कहेंगे इसी चीज के ऊपर कि लोगों को खाना जो है इमरजेंसी राशन कार्ड के जरिए दिया जाए? और आखिर कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है जो माइग्रेंट जो पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको देखते हुए? फूड सप्लाई क्रिटिकल चीज है और एकदम आज नहीं, ये तो 10 दिन पहले कर देना चाहिए था कि जो हमारे गोडाउन में खाना है वो एकदम, अनाज है, एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी मिलना चाहिए। कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है असेस करने के लिए। बट मुझे लगता है कि 10 kg व्हीट और राइस, 1 किलो पल्सेस, 1 किलो चीनी हर सप्ताह सरकार को देना चाहिए उन लोगों को जो भूखे हैं। मिनिमम एकदम, क्योंकि हमारे गोदाम्स में ओवर सप्लाई है और वो फसल के बाद और ज्यादा हो जाएगा, तो उसको तो एकदम कर देना चाहिए।
आशीष सिंह जी फ्रॉम एबीपी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी ट्वीट किया 2-1 दिन पहले और कहा कि वन साइज फिट ऑल जो लॉकडाउन का तरीका है वो ठीक नहीं रहा और उससे काफी लोगों को दिक्कतें हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आपकी नजर में प्रधानमंत्री मोदी से कमी कहाँ रह गई, कौन सी बड़ी गलती वो कर गए? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था कि उनको नहीं लगता कि इसको किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था, क्योंकि दूसरे देशों को देखें तो उसके लिहाज से हमने बड़े अच्छे प्रिएम्प्टिव कदम उठाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह गई सरकार से? देखिए, ये मैं आपको जिस दिन कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया उस दिन मैं आपको बताऊंगा, मगर आज मैं कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देना चाहता हूं। मैं तू मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आपके मुताबिक सर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आप क्या देना चाहेंगे जो अब किया जाना? कंस्ट्रक्टिव सजेशन मैंने आज अभी बताया। सेफ्टी नेट जो कमजोर लोग हैं, न्याय योजना टाइप ऑफ योजना, डायरेक्ट मनी, सीधा पैसा सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, भोजन, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन प्लान, जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं बड़ी वाली, जो बहुत कनेक्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन, और जो वायरस है उसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी। इसमें गो अहेड सर। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं करनी है क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। इसमें सबको मिलकर एक साथ लड़ना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री कर सकता हूं, करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है। आज देश के साथ, देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है। मेरा सवाल यह है कि आप और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और जो कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो लगातार सुझाव दे रहे हैं पीएम को। पीएम ने भी ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई है, मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की है, तमाम पार्टियों ने उनको सुझाव दिए हैं, लेकिन जो विपक्ष है उनके सुझाव को नहीं माना जा रहा है। इससे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जो सरकार को ऐसा लगता हो कि कहीं कांग्रेस को इसका क्रेडिट मिल जाए, इसकी वजह से वो आप लोगों को सुझाव नहीं बन रही है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे बस जो हमारी जनता है, जो हमारा देश है, उससे उसकी प्रोटेक्शन करनी है। मुझे कोई क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट जो भी लेना चाहे ले ले, मगर हमारा काम आज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देने का है। सरकार ले ना ले, हम अपना काम करते रहेंगे। राहुल जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, कोविड-19 से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, तत्काल एक राहत की बात जरूर हो सकती है, लेकिन टेस्टिंग के बिना ये संभव नहीं है। हमने देखा कि भारत के कुछ हिस्सों में एक समुदाय विशेष के लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनके पास जब पुलिस जाती है, डॉक्टर्स की टीम जाती है, नर्सेज की टीम जाती है टेस्टिंग के लिए, वो उन पे पथराव करते हैं। कई देश के बड़े नामी गिरामी लोगों ने उनसे अपील की है कि टेस्टिंग के बिना आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। सलमान खान का भी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अपील किया। क्या कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जब उनके पास आए टेस्टिंग के लिए, वो बिल्कुल डरे नहीं, उनको टेस्टिंग का मौका दें, उनको पूरी तरीके से सहयोग करें? टेस्टिंग से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। टेस्टिंग से बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और लार्ज स्केल पे टेस्टिंग किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज, अगर बीमारी से लड़ना है तो हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा। जात को, धर्म को, एज को, सब चीज को भूलकर एक होना पड़ेगा।
जहां भी हिंदुस्तान ने बीच में लड़ाई की वहीं वीकनेस शुरू हो जाएगी। तो सबको एक एक करके आगे ले जाना पड़ेगा। आपने स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन का एक सवाल पूछा था, मैं उसमें एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, एक वनरेबल पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो वनरेबल हैं, और हिंदुस्तान में एक यूनिक चीज है जो वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में नहीं है। हिंदुस्तान में हमारी डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पोल्यूशन के कारण क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन, ये बहुत है। और ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों में नहीं है, ये मिडिल एज लोगों में और जवान लोगों में है, मिडिल क्लास में है। तो जिन लोगों को रिस्क है, जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उनके लिए नॉन हॉट जोन में प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि वो रिस्क में है, उनको ये बहुत जरूरी है, और स्ट्रेटेजिकली ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूरोप और अमेरिका में बुजुर्ग लोगों की बीमारी है, मगर हिंदुस्तान में ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों की बीमारी नहीं होगी। मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये युवाओं की और मिडिल एज लोगों की भी बीमारी हो सकती है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट डिजीज है। तो उनके लिए भी स्पेशल सोच होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिकली हमें सोचना चाहिए कि इनको हम कैसे मतलब अलग रखेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी ये कह रही है कि आपने समय रहते, कांग्रेस ने, और आपको भी इस बात का श्रेय दिया जा रहा है कि आपने समय रहते सरकार को चेता दिया था, लेकिन तैयारी नहीं हुई। आज की बात अगर जब आप कह रहे हैं कि एक आप क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं, एक सजेशन के तौर पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस को कैसे आप देखते हैं इन रिगार्ड फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, इन रिगार्ड विद द इकोनॉमिक कंडीशन अभी जो है और आगे आने वाले इकोनॉमिक चैलेंज जो है, उनके लिए सरकार की तैयारी को कैसे देखते हैं आप? आप खुद एक एमपी हैं, आपने एमपी लेड फंड जो है से काफी वायनाड में जो आपका लोकसभा क्षेत्र है वहां पे चीजें पहुंचाई थी, लेकिन अब एमपी लेड को भी फ्रीज कर दिया गया है 2 साल तक। तो आप इन दोनों बिंदुओं पे आपका मैं सवाल चाहूंगा, क्योंकि टेस्टिंग का आप पहले बोल चुके। देखिए, कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। जहां तक एमपी लैड की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। टेस्टिंग पे मैंने कहा, देखिए, अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसी लेवल पे पहुंच गए कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े, और इससे देश को भी फायदा होगा। मगर मेरा मेन सुझाव ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें, न्यूआंस तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करें।
आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए, जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए, चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। तो ये डायरेक्शन की जरूरत है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।